हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसके 8वें चैप्टर दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज ए शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा किया गया था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात-ए-खाना मस्जिद, हजार सितूर, हौज-ए अलाई का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात-ए-खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। नेक्स्ट है गियासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी था, ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। अब आई चलते हैं इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे के तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो इसका उत्तर है अलाई दरवाजा में। अब आई चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ।
प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो वो है बी बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के कमरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमाते खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। अब अगला प्रश्न है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस कमरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। सही कालानुक्रम जिसमें इसका निर्माण हुआ है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात सबसे पहले है कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद तुगलकाबाद किला का निर्माण किया गया था, फिर लोधी गार्डन का निर्माण किया गया और लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। गियासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से 25 में था, ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया एवं यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो इसका उत्तर है अत्रि कवि। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभ ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। अब अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, अर्थात किसके शासनकाल में? तो इसका उत्तर राणा कुंभा के शासनकाल में। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजयी श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है अजमेर में कुबल अल इस्लाम मस्जिद है, यह सुमेलित नहीं है। दिल्ली में है यह कुबल अल इस्लाम मंदिर। जौनपुर में है अटाला मस्जिद।
मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। अगर आप लोग मिलान कर लिए होंगे तो इसका सही उत्तर है ए। वस्तु शैली और संबंध राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर यह खिलजी वंश से संबंधित थी। वहीं अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश में हुआ था और स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर राजवंश में किया गया था। और लास्ट में झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी राजवंश में किया गया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।